जी नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद है UC 96 में। जैसा कि आपके बाकी दोस्तों के साथ भी तारफ़ करवाया, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि UC 96 के जनरल काउंसलर हैं और अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 8 फरवरी के हवाले से इन्होंने क्या लाहेअमल तैयार किया, अपने हल्का की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। रऊफ़ साहब, आप ये बताइए कि 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से आपने क्या लाहेअमल तैयार किया है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम जी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। लाया अमल ये है कि हम अपने चेयरमैन शहजाद असलम के साथ और अल्लाह रखा नंबरदार के साथ, हमारी एक पूरी टीम है काउंसलर्स की, हम मिल के डोर टू डोर और कुछ मीटिंग वगैरह जितनी भी MNAs और MPs की, वो जितनी जितनी उन्होंने मांगी है अपने हल्के में हमने करवाई हैं। और बाकी डोर टू डोर अभी भी थोड़ी देर पहले सारे चेक डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। लेकिन एक इशू ज़रूर है जो आ रहा है, वो आपको बताने का मकसद है कि वो ऊपर के लोगों तक जाए। जो ऊपर की है महंगाई एक मेन इशू है, बाकी और कोई मसला नहीं है। अभी आज ही देख लें, बिल बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, तो नीचे जो हालत है, हम तो अब गली मोहल्ले के रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं। मेन मसला वही है, मेन इशू है महंगाई है, उसकी वजह से मामला जो है ना वो, बाकी कंपेन अच्छी जा रही है, तो बाकी का मामला तो 8 फरवरी को पता चलेगा। हम तो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन रुकावट आपके हल्के की आवाम ये बात कर रही है कि मियाँ साहब के इलेक्ट होने के बाद महंगाई ख़त्म हो जाएगी, क्या मुमकिन है? सर ये तो आने के बाद मैं अब नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हम करते हैं तो करनी चाहिए। आवाम को उम्मीदें तो बड़ी हैं इनसे, तो अगर करनी चाहिए। मेन आए भी महंगाई है कि इसी वजह से ये आए हैं कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, तो अगर उनको करनी चाहिए। सही, यानी हमारी मेन तवक्कुआत यही है कि इनकी हुकूमत इशू जो है ना, जो भी हुकूमत है उसका मेन इशू महंगाई है, और कोई इशू नहीं है। ना इमरान खान है, ना बिलावल है, ना एनीवन, कोई भी नहीं है। हमारा जो मुकाबला है वो महंगाई से। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे महंगाई ख़त्म हो सकती, कोई तजवीज़ है आपके पास? सर तजवीज़ तो यही है ना कि जितने भी अशराफिया है जो हालात में बैठे हैं ऊपर, वो चाहे हमारे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे जजेस हैं, चाहे हमारे सियासतदान हैं, जिनके हाथ में ये सारा कंट्रोल है, तो अगर मिल के एक मुल्क को सही सीमत में लेके जाएंगे, अपने पेट पे हाथ नहीं मारेंगे, तो तभी कंट्रोल है। सही। अच्छा, आखिर में आप ये बताएं कि इधर हमारे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के फ़लस्तीन के अंदर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसराइल जो कर रहा है, उस हवाले से उम्मत मुस्लिमा मुस्लिम ममालक को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? हमें एक होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। हम एक नबी की उम्मत हैं, और उस हवाले से अगर हमें देखें तो हमारा जो मजमूई तौर पे जो हमारा फेल है पूरी उम्मत मुसलमान का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुफार इकट्ठे हैं, चाहे यहूद है, चाहे नसारा है, जो भी हैं वो सब इकट्ठे हैं, और वो पूरी इसराइल की भरपूर हमायत कर रहे हैं, खुल के हमायत कर रहे हैं। हमारी इतनी जुर्रत भी नहीं है। हमसे तो अच्छा साउथ अफ्रीका है कि जिसने कम से कम आलमी अदालत में लेके चला गया, चाहे पाकिस्तान है, चाहे सऊदीया है, चाहे जो भी है, किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ इधर बातें कर रहे हैं। मैं भी इधर बैठ के बातें कर लूँगा। हमारी लीडरशिप जितनी उम्मत मुसलमान सिर्फ बातें कर रही, उसमें मैं भी हूँ। कोई इसका हल क्या कैसे हो सकता है? अच्छे मुसलमान बने पहले तो, हम एक पहले तो, और जिसकी उम्मत है, जब उनकी उम्मत उसको हवाले से हम देखेंगे जब, तो तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया।